अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपनी लास्ट लेक्चर में बात की थी लिपिड्स की डिफिनेशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम लिपिड्स का फंक्शन किस तरह से है और हमारे बॉडी के अंदर ये क्या रोल प्ले कर लेते हैं वो हम देख लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है ना दिया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें ये कह रहा है कि फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल की कुछ अमाउंट और फास्फोलिपिड, ठीक है, ये दोनों लिपिड्स की एक टाइप है और ये दोनों लिपिड्स की टाइप आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है कि हर सेल के अंदर जो आउटर बाउंड्री होती है वो उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक स्पेशलाइज जो है लिपिड्स हैं, जिसमें एक लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी कंपोजिशन नज़र आएगी। ठीक है, 20 to 40%। और जो है ना कोलेस्ट्रॉल वो आपको उसके अंदर एम्बिटिट होता हुआ, ठीक है, आपको नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ़र्क है वो है कि अगर आप सिर्फ सेल के आउटर मेम्ब्रेन की बात कर लें ना, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। लेकिन अगर सेल के आउटसाइड और इनसाइड दोनों के बारे में बात करें या स्टडी करें, सो दिस विल बी कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस समझना है स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर साइड के बारे में बात करने को कहते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन आउटर और इनसाइड दोनों के बारे में स्टडी करने को हम प्लाज्मा जो है ना सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। ठीक है, देन इसका सेकंड फंक्शन दिया जा रहा है कि लिपिड एक्ट एज ए एनर्जी स्टोर इन फैट सेल्स, लिवर एंड इन ब्लड। ठीक है, यानी लिपिड जो है ना ये आपके पास फैट सेल के अंदर स्टोरेज का काम कर लेते हैं, लिवर सेल के अंदर और ब्लड के अंदर जो है ना ये लिपिड को स्टोर किया जाता है। और फिर जहाँ जहाँ पे बॉडी के लिए, सेल के लिए नीड हो, ठीक है, वहाँ से लिपिड को ब्रेक डाउन करके उसको लाया जाता है और वहाँ से एनर्जी निकाली जाती है। तो आपको पता है कि जो है ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत लिपिड के अंदर आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको नज़र आती है। तो ये आपको लिपिड्स जो है ना आपके बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज का भी काम कर लेते हैं। फैट सेल के अंदर एडिपोज टिश्यू, जिसको हमने कहा था, और लिवर सेल और ब्लड के अंदर ये जो है ना स्टोरेज का काम कर लेते हैं। देन थर्ड इसका फंक्शन है, मेनी लिपिड एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन, इज इट टेस्टोस्टेरोन एंड अल्डोस्टेरोन ईटीसी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन भी हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन के तौर पर एक्ट कर लेते हैं। वैसे आपको पता है कि हार्मोन के जो है ना वो नेचर प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनका नेचर आपको स्टेरॉइड हार्मोन नजर आते हैं। तो स्टेरॉइड ऐसे हार्मोन है जिनका नेचर आपको लिपिड लिपिड फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो एग्जांपल है वो आपको आपके पास टेस्टोस्टेरोन है और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन स्टूडेंट्स आपको इनका जो नेचर है वो लिपिड नजर आते हैं। देन चौथा जो फंक्शन है, सम लिपिड एक्ट एज इंसुलेटर अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक एंड हीट कोल्ड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड, कुछ ऐसे भी लिपिड्स हैं जो आपके जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, ठीक है, चाहे हीट के फॉर्म में हो चाहे जो कोल्ड के फॉर्म में हो, ठीक है, उनको जो है ना इनसाइड द बॉडी जाने नहीं देते हैं, एज ए इंसुलेट के तौर पर काम कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह जो है ना जो कोल्ड रीजन के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर एक स्पेशलाइज लेयर होती है। ठीक है, वो लेयर जो है क्या कर लेते हैं कि जो बाहर अगर इतना ठंड इन्वायरमेंट है तो जो ठंड इन्वायरमेंट को इनसाइड द बॉडी जाने नहीं देते हैं। ठीक है ना, सो ये आपके पास एक इंसुलेटर के तौर पर काम कर लेते हैं। इसके अलावा जो आप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, ठीक है, बाहर तो काफ़ी ठंड हॉट इन्वायरमेंट हो, तो हॉट इन्वायरमेंट में भी जो इतना ज़्यादा जो गर्म है टेम्परेचर, उसको इनसाइड द बॉडी भी जाने नहीं देते हैं। मीन्स बाहर अगर ठंड टेम्परेचर है तो उसको अंदर जाने नहीं देते हैं, और बाहर अगर टेम्परेचर गर्म है तो उसको भी अंदर जाने नहीं देते हैं। और इस तरीके से वो उन एनिमल्स के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है। सो ये भी लिपिड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपने जहन में रख लेना है। देन आगे दिया जा रहा है, वैक्सीज आर यूज्ड बाय इंसेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाइव्स। ठीक है, जो वैक्सीज हैं, ठीक है, ये भी हमने कहा था कि शुरू वाले हमने ऊपर की जो है पहले हमारा जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये आपको जो है बता दिया था कि लिपिड्स, कुछ ऐसे लिपिड्स भी हैं जो वैक्सीज भी होते हैं, ऑयल्स भी होते हैं, फैट भी होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं। तो ये लिपिड्स के टाइप हैं। ये जो वैक्सीज वाले जो लिपिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ना इंसेक्ट वगैरह, ठीक है, वो अपना जो है ना हाउस जो है ना बना लेते हैं। ठीक है, देन वैक्सी क्यूटिकल ऑफ लीव्स एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एंड वाटरप्रूफ लेयर टू अवॉइड वाटर लॉस। ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स के अंदर जो क्यूटिकल जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं कि
पानी को लॉस होने से बचा लेते हैं। यानी अगर एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर वहाँ से लॉस हो रही हो तो उस टाइम पे जो क्यूटिकल की जो लेयर है वो पानी को बचा लेते हैं, ठीक है, अवॉइड कर लेते हैं, एज ए वाटर प्रूफिंग लेयर के तौर पर ऐड कर लेते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये इनके लिए सर्वाइव करने का एक बेहतरीन जो है ना वो प्रोसेस होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। और क्यूटिकल के जो क्यूटिकल के अंदर जो वैक्स है, ठीक है, वैक्स जो क्यूटिकल है वो ये काम कर लेते हैं। देन स्टूडेंट सातवां जो इसका फंक्शन है वो सम विटामिन आर लिपिड इन नेचर, ये जी विटामिन ए डी ई एन के। विटामिन डी इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कुछ ऐसे भी विटामिन हैं जिनका आपको आपके बुक में यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, विटामिन ए डी ई और के, ठीक है। ये ऐसे विटामिन है जिनका नेचर आपको लिपिड नजर आते हैं, ठीक है। और जो विटामिन डी है उसको हम कोलेस्ट्रॉल से डिराइव किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है सोर्सेस ऑफ लिपिड्स। अब ये जो लिपिड्स है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आपको पता है कि वैरायटी ऑफ फूड आर रिच सोर्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे फूड हैं जो आपको लिपिड्स उसमें आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर फूड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्लूडिंग रेड मीट, बटर, चीज़, घी, फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। तो ये सारे ऐसे लिपिड्स हैं जो सैचुरेटेड हैं, ठीक है। इनके अंदर कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपको है बटर है, चीज़ है, घी है, ठीक है, फिश, लिवर ऑयल है, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। कुछ ऐसे सम ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड लाइक सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, कोकोनट एंड palm oil are also rich in unsaturated fat. Wax is obtained from comb of many insect, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आप इसको समझें। ये भी ऐसे लिपिड्स हैं जो आप क्या प्लांट से हासिल कर लेते हैं, ठीक है, जो ऑयल वगैरह जो तो ये कुछ ऐसे लिपिड के सोर्सेज है स्टूडेंट, तो जिसको आप मुख्तलिफ प्लांट से भी और एनिमल से भी हासिल कर लेते हैं। सो ये था आपके पास लिपिड्स का ओवरऑल सोर्सेज, इसका फंक्शन। और पिछली जो वीडियो है उसमें हमने आपको इसका स्ट्रक्चर और लिपिड की डिफिनेशन के बारे में जो है आपको डिस्क्राइब कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोग जो है ना पढ़ के आ जाएं, इसको आप लोग समझें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।